इस विवाद के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल तैयार किए। हम जनता के बीच गए, वहां पर जाकर इन सवालों को जनता से पूछा और जो जवाब निकल कर आया, जो राय निकल कर आई, वो आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पहला सवाल था कि सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट विवाद में क्या कांग्रेस फंस गई है। 8% लोगों ने कहा वोट चोरी पर अब कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। 18% लोगों ने कहा सरकार को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। 60% लोगों ने कहा कि इस मुद्दे से विपक्ष का जो मुद्दा था, SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, वो कमजोर पड़ गया है। और 14% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अगर सोनिया गांधी पर आरोप सही है तो क्या वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए कांग्रेस ने सत्ता का या फिर सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग किया? 50% लोगों ने कहा हां बिल्कुल किया। 47% लोगों ने कहा ये आरोप झूठे हैं और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, सोनिया के जन्मदिन के मौके पर नोटिस इमरान मसूद ने सरकार को इस बात के लिए घेरा है, आपकी राय क्या है? 24% लोगों ने कहा कि इमरान मसूद से वो सहमत हैं। वो कहते हैं कि साहब जानबूझ के सत्ता से जुड़े लोगों ने जन्मदिन के दिन पर घेरा है। 10% लोगों ने कहा कि यह महज संयोग है। 41% लोग कह रहे थे कि इमरान मसूद गलत हैं और 25% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या वोटर लिस्ट विवाद को लेकर सोनिया गांधी पर FIR होनी चाहिए? 40% लोगों ने कहा हो जानी चाहिए। 44% लोगों ने कहा नहीं होनी चाहिए। 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तमाम बातों के बीच चर्चा करते हैं। शुरुआत में मेरे साथ मौजूद हैं RP सिंह, जो कि प्रवक्ता BJP के हैं। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ मौजूद हैं। रुद्र विक्रम सिंह, वकील, सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ मौजूद हैं। रुद्र साहब, सबसे पहले मैं आपके पास लाना चाहता हूं क्योंकि ये बातें चलती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके की बातें की जा रही हैं कि सोनिया गांधी नागरिक नहीं थी और नागरिक ना रहते हुए 1980 में उनका नाम मतदाता सूची में गया, विरोध हुआ, 82 में नाम हटा और उसके बाद फिर से 83 में उनका नाम जोड़ दिया और जब उनका नाम जोड़ा था उस वक्त भी वो भारत की नागरिक नहीं थी। क्या यह अपराध है? क्या यह नियमों के साथ छेड़छाड़ है? इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, अगर नियमों की बात करें तो बिल्कुल ये अपराध है। अगर किसी ने बिना सिटीजनशिप के वोटिंग राइट में उसका नाम है, और ना सिर्फ उस व्यक्ति का अपराध है बल्कि जिसने अगर वोटर लिस्ट उनकी बनाई होगी, जो अधिकारी उस समय रहा होगा, वो पता नहीं जिंदा है नहीं जिंदा है, जिस अधिकारी ने ये वोटिंग लिस्ट बनाई, इलेक्टर रोल में उनका नाम डाला होगा, वो भी अपराधी है। लेकिन अभी यहाँ जब करंट सिनारियो में जब हम आज 45 साल बाद बैठ के इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि देश का एक दुर्भाग्य है कि 45 साल बाद हम ऐसे इशू पर डिस्कस कर रहे हैं जिस इशू का कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो 45 साल बाद आप एविडेंस कहां से लाएंगे? क्या 1980 में आप जो भी लोग, जिन लोगों ने वोटर लिस्ट बनाई होगी, क्या उनकी लिस्ट सूची है आपके पास? जिसने भी ये कंप्लेंट डाली है, कंप्लेंट केस में देखिए क्या होता है। एक मैं आपको बताऊं, CRPC 468 ये कहता है कि 3 साल लिमिटेशन होती है। 3 साल के बाद अगर कोई ऐसा केस है, अनटिल एंड अनलेस बहुत कोई हीनियस क्राइम हो, तभी इस पे परमिशन दी जा सकती है। 45 साल बाद आप किसी कोर्ट में चले जाते हैं, अचानक आप जगते हैं और एक कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, और उसके बाद कोर्ट, हालांकि जो निचली अदालत ने उस बात को उसने रिजेक्ट किया, मैं उस जज की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये मुझे कहना पड़ रहा है कि आजकल के कुछ जजेस को मीडिया में छपने की बड़ी बीमारी हो गई है। इस वजह से वो ऐसे मामलों को पकड़ते हैं। मुझे लगता है कि जहां 5-5.5 करोड़ RP सिंह, प्रवक्ता BJP, मेरे साथ मौजूद है। RP जी, आपकी प्रतिक्रिया? कोई बात, मैं मेरी अपनी बात कह लेने एक बार RP सिंह को सुन लीजिए कि जहां 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, गरीबों के केस, आपके पास मैं आता हूं, समय कौन है, एक बार सबकी धीरे धीरे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। RP सिंह जी। देखिए, ये है वो कागज जो कि सोशल मीडिया पे लोगों के पास है, सिस्टम में है, जो कि बड़ा स्पष्ट बताता है कि किस प्रकार से सोनिया गांधी उस वोटर लिस्ट में थी जी। ये अब मुझे पता नहीं, इसके ये कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर है। अगर ये गलत होता तो कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ फर्जीवाड़े का मुकदमा दायर कर देना चाहिए था। और कुछ वकील साहब उनकी मदद कर देते कि भाई आपने ऐसा फर्जीवाड़ा वाला काम क्यों किया, कि अगर मेरे बारे में इस प्रकार का कोई, नहीं तो मानहानि का मामला ही दर्ज करता। और ये एक नहीं, पहली बार नहीं, कई बार ये मामला उठ चुका है। अच्छा, अब मामला कोर्ट के संज्ञान में है। अब वकील साहब कह रहे हैं कि कुछ जजेस को आदत होती है कि वह
पब्लिसिटी के लिए इस प्रकार का काम करते हैं। परंतु ये बात कोर्ट में कही है ना साहब, कोर्ट में जाकर कही सर आप ये सब मामला सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए आप ये सारा मामला उठा रहे हैं। परंतु जो हकीकत, जो जितनी जानकारी है, जो अगर जो ये तथ्य सच है तो उसके अनुसार तो ये अपराध है। अब अपराध बेशक 1980 में कमिट किया गया हो, ये तो शादी, मुझे अगर ध्यान है सोनिया बहन जी की शादी 1968 में लगभग हुई होगी, मैं पास रिकॉर्ड में चेक कर रहा था जी। और उसके बाद कितने साल बाद उन्होंने देश की नागरिकता ली, 1983 में जाकर नागरिक बनी वो, तो लगभग 15 साल लग गए उनको देश की नागरिकता लेते हुए। तो बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मन में रहा होगा कि नहीं नहीं मुझे हिंदुस्तान में रहना नहीं, या हिंदुस्तान में रहकर क्या करूंगी। परंतु जब लगा कि अब सत्ता में आ गए हैं, सत्ता में हम लोग रहेंगे, तो इसलिए जो सत्तारूढ़ पार्टी का या जो परिवार का जो सत्ता वाला जो नशा रहता है, हो सकता है उसके चलते हुए उन्होंने अपनी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया हो। पर बाद में जब किसी ने कहा कि ये गलत हो गया, आपको नुकसान हो सकता है इसका, इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को नहीं, तब इंदिरा गांधी जी को कहा किसी ने कि आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, तो उन्होंने उसका जल्दबाजी में वोट कटवाया हो और बाद में जब उनको सिटीजनशिप मिल गई उसके बाद उनका वोट वापस जुड़वाया। सिटीजनशिप उस समय मिली भी नहीं थी, उसके बाद फिर से एक बार जुड़वा दिया गया। सिटीजनशिप उसके बाद मिली, कुछ महीनों के बाद मिली। लेकिन हम इसे आरपी सिंह जी ऐसे जोड़कर दे सकते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। सैयद जब्बार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद साहब, एसआईआर शुरू होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं, चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, तो ये मान लीजिए कि ये तो होना ही था तब, जबकि आपकी पार्टी की प्रमुख ये गलती कर चुकी हैं। जी मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूं मैं आपका आखिर में वक्त देने के लिए। और सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जानता है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो किस तरीके से काम करती है। और विपक्ष के लिए जो मोहब्बत है इनकी, और जो लोग मुखर होकर के अपनी बात रखते हैं, उनसे ये कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं। चाहे हमने इस देश की संस्थानें देखी हैं, और अभी जो बात हमारे वकील साहब रुद्र विक्रम सिंह कह रहे थे, उस बात में कुछ हकीकत भी है कि आजकल बहुत से लोगों को जो है हो सकता कुछ मिलने की अपेक्षा हो रिटायरमेंट के बाद, या कुछ चाहते हैं कि पीठ थपथपा दी जाए, वो एक अलग बात करते हैं। लेकिन जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मशीनरी काम कर रही है, हम डरने वाले लोग नहीं, हम डट करके मुकाबला करने वाले लोग हैं। डरने का तो सवाल ही नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ बात इतनी हो रही है ये सही है कि गलत है। देखिए अभी तो कोर्ट के अंदर मामला चलेगा और वहीं जवाब भी दिया जाएगा, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह छुपाए घूमेंगे। और जिससे पहले कई बार कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं, जैसे चंदा चोरी के मामले में इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली थी, इसके अंदर भी इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। आदरणीय सोनिया जी इस देश की उन गरीब, मजलूम, कमजोर लोगों की आवाज है जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ करा। और सोनिया जी वरिष्ठ लोगों में से हैं जिनका पूरे देश में नहीं विदेश के अंदर सम्मान होता है। वो कमजोर महिलाओं की आवाज भी है, वो नारी शक्ति का एक प्रतीक भी है, जिन्होंने इस देश की मिट्टी से बेइंतहा मोहब्बत करी, अपना सब कुछ इस देश के अंदर निछावर करने के लिए वो जो चीजें करी हैं वो सराहनीय है, और वो कोई नहीं कर सकता। जो करना है भारतीय जनता पार्टी को, जिस बात का जिक्र सैयद जब्बार कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि प्रियंका गांधी ने आज संसद में इस बात का जिक्र किया, और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि भाई 80 साल की हो गई हैं सोनिया गांधी, नहीं, छोड़ देना चाहिए। मनोज भाई, आई वांट टू जस्ट गिव मी 10 सेकंड, आई वांट टू रिस्पॉन्ड हियर। बड़े नेता के ऊपर जिस तरीके से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आजम खान को फंसाया जा रहा है, कैसे कैसे केसेस लादे गए हैं, क्या क्या करा जा रहा है विपक्षी दलों के, और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मशीनरी पूरी कब्जे में है, और मैं चाहता हूं कि इस देश की आवाम को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की आवाम सोचेगी से काम कर रही है, अगर ऐसा है और अगर देश की आवाम को भरोसा हो गया तो देश की आवाम सोचेगी। आरपी सिंह जी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो संसद में कहा कि भाई 80 साल की हो गई हैं, अब तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, ये किस तरह के मामले चल रहे हैं,
तो उनकी उनकी जो अपील है, उनके जो भाव हैं, उनके भावों को समझने की कोशिश बीजेपी नहीं कर रही है। देखिए, अगर आपने कोई गलत काम किया है, मैं चोरी शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा जिस प्रकार के शब्द कांग्रेस के लोग यूज करते हैं, जैसे कहा था चौकीदार चोर और बाद में कोर्ट से चपाटा पड़ा था जोर से और कोर्ट से जाकर माफी मांगी थी। सॉरी, तो मैं उस प्रकार के शब्द नहीं इस्तेमाल कर। तो अगर कोई आपने गलती की है, आपने कोई गलत काम किया है, आपने नाजायज काम किया है, आपने कानून की अवहेलना करते हुए, अभी जय भीम की बात करते, भीमराव अंबेडकर जी के जो कानून की अवहेलना करते हुए काम किया है, तो उसके खिलाफ तो मुकदमा बनेगा। अब वो अगर इनको कोर्ट पे यकीन है, को वैसे कांग्रेस पार्टी को कोर्ट पे बहुत यकीन है नहीं, वो बेशक शाहबानों का मामला हो, बेशक कोर्ट का मामला हो, इन्होंने हमेशा कोर्ट के फैसलों को नकारा। और अभी हाल में प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा था राहुल गांधी को लेकर कि मेरे भाई को छेड़ा जाए, जब कोर्ट ने कहा था कि आप आपको राष्ट्रवाद की चिंता करनी चाहिए अपने अपनी जब आप कुछ बोला करें, कोर्ट ने उनके ऊपर टिप्पणी करी, तो तब भी उन्होंने कोर्ट को लेकर तंज कसा था। आज फिर ये कह रही है कि कोर्ट मतलब किस प्रकार का मामला है, 80 साल की हो गई है। भाई अगर आपने गलती की है तो 80 साल के 85 साल हो। एक मिनट दीजिए, खड़गे साहब भी बड़ी उम्र के हैं, वह जो यंग इंडिया जो जिस कंपनी में है उस कंपनी के अंदर वो एक एम्प्लॉई है, जहाँ उनके सीईओ है उस कंपनी के। अब उनको उस उम्र में क्यों बनाया था आपने? मोतीलाल वोरा जी की उम्र क्या थी जिनको आपने उस सारे में सही है साहब, जवाब दे, फिर मैं रुद्र के पास जाऊंगा जी। 10 सेकंड नहीं, देखिए मैं तो उस बात को कहना भी चाहता हूँ, इस कोर्ट ने बहुत से लोगों को तड़ीपार भी घोषित करा था, हम उस बात में नहीं जाना चाहते। उसके बाद उनको नहीं, उसके बाद क्या हुआ था वो भी बता दीजिएगा। तड़ीपार होने के बाद भी लोग साफ निकल आते हैं, हमें देश के उसके बाद भी साफ कैसे निकल आते हैं? आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है ना? आप ये जो परिवारवाद जो डायनेस्टी आपके दिमाग में घुसी है कि हम लोग राजा हैं, हम लोग राजा हैं, हम लोग जो तय करें हम लोग तय करें। देखिए हमें संविधान के ऊपर और इस देश के लोकतंत्र पर बहुत यकीन है। अब ये शख्स नहीं रुकेगा, इसको मिर्चें लग गई, इसका बिल्कुल सही जगह पे मिर्चें लगी। अब ये ठीक है। रुद्र मेरे साथ मौजूद है। रुद्र, आपने कहा दुर्भाग्य है कि 45 साल बाद इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस देश में और भी कई जरूरी मुद्दे हैं, उन्हें उठाया जाना चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां राज करने के लिए नीति करती हैं। अब अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है तो उन्होंने कहा कि चलिए सर्टिफिकेट दे देते हैं वोट चोरी का आप ही को। गलत क्या है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करें, उनको वो राजनीति करने के लिए ही बनी है, वो राजनीति करें। लेकिन मैं एज अ कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं सिर्फ उतनी ही बात करूंगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, जब हम क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो आपने कोई कंप्लेन फाइल कर दी, मान लीजिए आपने कंप्लेन फाइल कर दी, मजिस्ट्रेट ने उसको डिसमिस कर दिया, आपने रिवीजन फाइल कर दिया है, रिवीजन सेशन के पास गई है, सेशन रिवीजन सुनेगा। और लेकिन आप ये सोचिए कि 45 साल बाद आपकी गवाही जब भी आप कंप्लेन कब फाइल होती है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसको दर्शकों के लिए आपके लिए समझा दूं कि जब आप एफआईआर कराने जाते हैं, आपकी एफआईआर नहीं होती, तब आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन फाइल करते हैं। कंप्लेन फाइल जब आप करते हैं तो आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। आपकी कंप्लेन अगर मान लीजिए ये जो सेशन जज साहब इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनको गवाहियां होंगी, फिर आप गवाहियां कहां से कराएंगे? 1980 के कितने व्यक्तियों को आप उस समय जिन्होंने इलेक्टोरल रोल बनाया होगा, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? देखिए सोशल मीडिया पे क्या सही कहा रुद्र साहब, मैं माफी चाहता हूं, समय का अभाव है। आपने सही कहा कि उसमें 45 साल का अगर पुराना केस है, उसमें आपको गवाही लेनी होगी, तमाम दस्तावेज लेने होंगे, तभी सिद्ध कर पाएंगे। और उसके पहले ये तमाम सारी चीजें हैं, यानी कि एक कैनवस पर रंग डालने की कोशिश की गई है, लेकिन ये रंग सियासी हैं या फिर कुछ और हैं, ये संकेत बाद में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आरपी सिंह जी का, शुक्रिया करूंगा सैयद जब्बाद का, शुक्रिया